गाइस, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसका थंबनेल का नाम था नंबर 1 मूवी इन इंडिया, ऐसा कुछ करके था। जिस वीडियो पे मैं बता रहा था कि कल की 298 एडी पहली एक सिक्वल की पार्ट 1 मूवी है जो कि 1000 करोड़ से ज़्यादा तक की कलेक्शन कर रही है। उस वीडियो पे मुझे कुछ भाई लोगों का कमेंट देखने को मिला जो कि वो कह रहे हैं कि मैं गलत बोल रहा हूँ। ओके, उन लोगों का कमेंट है कि तुम गलत बोल रहे हो, पठान 1 है। ओके, पठान भी सिक्वल मूवी है जो कि पठान पार्ट 1 1000 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन करी है। जवान भी पार्ट 1 है जो कि 1000 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन करी है। RRR भी पार्ट 1 है जो कि 1000 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन करी है। गाइस, आप लोगों को पता है, आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो, या फिर जानबूझ करके ऐसा कह रहे हो, मुझे नहीं पता। लेकिन सिक्वल मूवी किसे कहते हैं, किसे कहना चाहिए, उसके बारे में अभी हम इस वीडियो पे बात करेंगे। भाई, सिक्वल मूवी वो है जो मेकर्स जब बनाते हैं ना, जब बनाना शुरू करते हैं ना, तभी से फिल्म की मल्टी पार्ट्स के बारे में सोचते हैं। कहानी को 2 पार्ट में, 3 पार्ट में लेकर के आने के बारे में सोचते हैं। और सिक्वल मूवी की पार्ट 1 की क्लाइमैक्स नहीं होती। सिक्वल मूवी की पार्ट 1 में जो क्लाइमैक्स आता है वो पार्ट 2 के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है। क्लाइमैक्स नहीं होती। अभी आप मुझे बताओ कि RRR मूवी की क्लाइमैक्स नहीं था? जवान मूवी का क्लाइमैक्स नहीं था? क्या पठान मूवी का क्लाइमैक्स नहीं था? अगर हम यहाँ पे बात करें अदर हैंड्स पे, बाहुबली 1 जो कि प्रॉपर सिक्वल मूवी, बाहुबली 1 की क्लाइमैक्स देखे हो ना तो हमें अमरेंद्र बाहुबली की कहानी देखने को मिलती है, ना देवसेना की कहानी देखने को मिलती है, ना कि फिल्म की मैन विलन वल्लाल देव को मरते हुए देखने को मिलता है, ना ही कटप्पा बाहुबली को क्यों मारा वो देखने को मिलता है। पूरा का पूरा फिल्म का कहानी जो है सेकंड पार्ट के लिए छोड़ देते हैं। ठीक उसी तरह जब KGF 1 देखते हैं तो KGF 1 की फिल्म जब शुरू होती है तो शुरू से बता दिया जाता है कि रॉकी भाई जो है वो एक डॉन है और वो सिस्टम के खिलाफ गया है, लोगों मतलब बहुत सारा कुछ किया है। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर जो है उसको मारने के लिए ऑर्डर दे दिया है। ओके, उसको एनकाउंटर किया जाएगा। वो सीन पहले से दिखा देते हैं, लेकिन जब फिल्म खत्म होती है, जब हम फिल्म देखते हैं तो फिल्म में ना तो रॉकी भाई डॉन बन पाता है। वो बस नाराची गया, नाराची के लोगों को वहां से छुड़ाया और वहां सोने का खादान है वहां का मालिक बन गया। लेकिन वो डॉन बन करके क्या क्या किया वो सारा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है। वो सारा कुछ हमें पार्ट 2 में देखने को मिलता है। KGF चैप्टर 2 में देखने को मिलता है। पुष्पा 1 में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। पुष्पा 1 में मतलब पुष्पा भाव ये चंदन तस्करी का मालिक बन जाता है और एक खतरनाक पुलिस अफसर के साथ जंग छिड़ देता है, फिल्म खत्म। पार्ट 2 में सब कुछ देखने को मिलेगा। ठीक उसी तरह सलार 1 में, भाई साहब, सलार 1 में कुछ भी नहीं था, सलार 2 में सब कुछ देखने को मिलेगा। देवा सूर्यांगा है, वो असली मालिक है। शुरू से बताया जा रहा था कि 2 दोस्त हैं जो कि बाद में दुश्मन बन जाएंगे, तो वो दुश्मनी अभी तक हुई नहीं है उन दोनों का। कैसे होगा, क्या होगा पता नहीं, वो बाहर क्यों गया है। ऐसी कई सारी कहानी जो पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। पार्ट 1 में ऐसा कुछ नहीं था। पार्ट 1 में सब कुछ छोड़ दिए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन। ठीक उसी तरह कल की 298 एडी में भी पार्ट 1 में जब हम देखते हैं, अश्वत्थामा का मकसद है कि वो सुमति को बचाएगा। क्या बचा पाया? सुमति का कैरेक्टर इसलिए है क्योंकि वो भगवान को जन्म देगा। क्या वो जन्म दे पाई? क्या भैरवा का मकसद है कॉम्प्लेक्स जाना? क्या वो जा पाया? फिर से वो कर्ण बन गया है। फिर ये सुप्रीम यास्किन का मकसद है कि वो बच्चे का पूरा 100% सीरम उसके अंदर डालना है। क्या वो डाल पाया? सब कुछ आधा अधूरा छोड़ दिया है। सिक्वल मूवी का मतलब ये होता है कि आधी कहानी, फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं होता। अभी आप मुझे बताओ, क्या पठान में आधी कहानी है? क्या पठान मूवी देखते वक्त आप पठान 2 के बारे में जानते थे? बाद में रूमर्स सा उठा, फिर मेकर्स को कंफर्म कर दिए बाद में। क्या सिद्धार्थ आनंद पठान 1 बनाते टाइम पठान 2 के बारे में सोच रहा था? अरे भाई, पठान आने से पहले हम पठान की सीक्वल के बारे में बात कर रहे हैं। स्पाई यूनिवर्स के बारे में भी ये लोग नहीं सोचे थे। बस टाइगर 1 के बाद टाइगर 2 ले आए थे और वॉर भी वैसा ही एक सोलो मूवी टाइप का आ गया था। बाद में उसको यूनिवर्स बना दिए। जब यूनिवर्स हमारे इंडियन सिनेमा में चलने लगी ना, LCU यूनिवर्स, KGF यूनिवर्स, तभी इन लोगों को जहन में इनके आया कि भाई हम भी एक यूनिवर्स बना सकते हैं, क्योंकि टाइगर बना चुके हैं स्पाई को लेकर के वॉर बना चुके हैं, अभी पठान बना दिए हैं, तो चलो एक यूनिवर्स बना देते हैं। तभी यूनिवर्स का बाद उठा, तभी वॉर 2 आ गया, तभी टाइगर 3 आ गया। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात होने लगी उन लोगों का। तो स्पाई यूनिवर्स भी कंफर्म नहीं था। आप बोल रहे हो कि पठान 2 जब सिद्धार्थ आनंद बना रहा था, क्या पठान 2 का भी कहानी लिख रहा था क्या वो? और पठान 2 में क्या आधी कहानी है क्या? विलन नहीं मरा है? वो जो नापाक मिशन था उसको वो मतलब लोगों को नहीं बचाया है पठान?
कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर पठान 2 नहीं भी आएगा तो पठान 1 मूवी को सब लोग देखेंगे, मतलब पठान को सब लोग देखेंगे। क्या बाहुबली 2 नहीं आता तो बाहुबली 1 को सब लोग देखते क्या उतने दिन तक? आधी कहानियां बोल करके भूल जाते। अभी अगर सलार 2 नहीं आएगा तो सलार 1 को लोग कितने दिन देखेंगे आधी कहानी को? कल की पार्ट 2 अगर नहीं आएगा तो कल की पार्ट 1 को कितने दिन देखेंगे आधी कहानी को? आधी कहानी को मतलब पूरा करने के लिए पार्ट 2 लेकर के आना पड़ेगा। लेकिन जवान मूवी में ऐसा है, क्लाइमैक्स नहीं है, विजय सेतुपति नहीं मरा है, क्या उसकी याददाश्त वापस नहीं आई है, बाप बेटे नहीं मिले हैं, क्या हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ है, क्या बाकी रह गया है उसका? क्या एटली कुमार जब जवान की स्क्रिप्ट लिख रहा था क्या पार्ट 2 के बारे में सोच रहा था? अभी रूमर्स चल रहा है, कंफर्म भी नहीं हुआ है। RRR तो भाई सपना है, वो बाहुबली 3 की तरह है वो। क्या बात करते हो तुम लोग यार, उसको सीक्वल नहीं बोला जाता। ये जो पठान 2 की जो बात कर रहे हो ना, ये जो जवान 2 की भी जो बात कर रहे हो ना, ये जो इंडियन 2 आया है, ये जो गदर 2 आया है, ये सारी फिल्मों को सीक्वल नहीं बोला जाता। ऐसी फिल्मों को मनी माइंडेड बोला जाता है। मनी माइंडेड कि एक फिल्म चल गई, उसके नाम पे चलो एक और फिल्म लेकर के आते हैं। मनी माइंडेड कि फिल्म चला तो फिल्म के नाम पे एक और फिल्म लेकर के आना। ऐसी फिल्मों को सीक्वल नहीं बोला जाता। सीक्वल का मतलब थोड़ा सम्मान दो यार। एक डायरेक्टर बड़ी बजट में एक फिल्म लेकर के आता है जो फिल्म का लेंथ बहुत ज़्यादा है और उसकी कहानी को दिखाने के लिए उसको मल्टी पार्ट में वो कहानी को प्रेजेंट करेगा और शुरू से वो मल्टी पार्ट में काम कर रहा है। एक पार्ट में 2-3 घंटे में आधी कहानी दिखाएगा, फिर 2-3 घंटे में फिर आधी कहानी दिखाएगा, ठीक है, उसको बोला जाता है सीक्वल। और ऐसी फिल्मों के हिसाब से कल की 2980 मूवी पहली मूवी है जो कि 1000 करोड़ से ज़्यादा कलेक्शन करी है। भाई क्या यार, मैं तुम लोगों का समस्या समझ नहीं पा रहा हूँ, प्रॉब्लम समझ नहीं पा रहा हूँ, क्यों सहन नहीं कर पा रही हूँ इन सारी चीज़ों को? सच्चाई से मुंह क्यों मोड़ रहे हो तुम लोग यार, हैं? यार किसी हीरो का फैन बनने से पहले ना इंडियन सिनेमा का फैन बनो, तभी देखना कितना मज़ा आएगा, ठीक है ना? तभी देखना कितना मज़ा आएगा। यहाँ पे प्रभास के नाम पे रिकॉर्ड बन रही है, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, जो सच्चाई है वही कह रहा हूँ और तुम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। भाई जरा सोचो ना, एक ऐसा इंसान है जो कि सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, जो सच है उसको वो ग्रहण नहीं कर पा रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसका क्या हालत है, क्या हालत है उसका, जरा सोचो, कितना बुरा हालत है इसका, जरा सोचो, ठीक है? जरा दिल से बोलो ना यार, दिल से बोलो। ऐसी फिल्मों को सीक्वल बोला जाता है क्या? मेरे हिसाब से तो भाई एनिमल भी सीक्वल नहीं है, क्योंकि एनिमल का अगर वो जो पोस्ट क्रेडिट सीन्स जो है ना, वो अलग वाला रणबीर कपूर को दिखा दिए, उसको अगर हटा देंगे ना तो एनिमल एक प्रॉपर मूवी है। जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था बॉबी देओल, उसको मार दिए, बात खत्म, दोनों बाप बेटे मिल भी गए। दोनों बाप बेटों का कोई ऐसा कुछ सस्पेंस है क्या जो आगे चल करके नहीं मिलेंगे? कुछ ऐसा होगा जो एनिमल मूवी का असली मुद्दा जो है, जो बाप बेटे का जो इमोशन है, जो असली फिल्म है, ऐसा कुछ रखे हैं क्या? कुछ भी नहीं रखे हैं, बस एक और कैरेक्टर को निकाल दिए जो कि वो आकर के कुछ करेगा। ठीक उसी तरह ये जो फिल्म आया है विक्रम जो कमल हसन सर का, सूर्या वाला पार्ट को हटा दो तो क्या विक्रम एक कंप्लीट मूवी नहीं है? वहां पे समस्या जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था विजय सेतुपति का कैरेक्टर, उसको तो मार दिए, सब कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, वो अपने पोते के पीछे पीछे भी जा रहा है, सब कुछ सेल्फ सॉल्व है। फिर कहाँ का है? बाद में कुछ मतलब मनी माइंडेड और कुछ नहीं, मनी माइंडेड, ओके, कि हाँ इस फिल्म के नाम पे ये चल रहा है तो चलो इसके नाम पे एक और फिल्म लेकर के आ जाते हैं, जैसे रोहित शेट्टी कर रहा है, जैसे अभी भूल भुलैया के साथ हो रहा है, उसको सीक्वल बोलोगे? ऐसे सीक्वल तो भाई कई सारे बनेंगे। क्या इंडियन मूवी जब बनाए थे 1996 में, क्या इंडियन 2 का स्क्रिप्ट उस टाइम पे लिखा गया था? इंडियन 3 का स्क्रिप्ट जो है उस टाइम पे लिखा गया था? जब गदर मूवी आया था 2001 में, क्या गदर मूवी का स्क्रिप्ट, गदर 2 मूवी का स्क्रिप्ट क्या 2001 में लिखा गया था? अभी लिखा गया है कि कुछ नहीं हो रहा है तो चलो हमारा जो एक फिल्म चला था बहुत पहले से, उसके नाम पे एक फिल्म लेकर के आ जाते हैं। और आप बोलोगे कि गदर 1 जितना सक्सेस हुआ था सीक्वल मूवी के हिसाब से गदर 1 नंबर 1 है या फिर इंडियन नंबर 1 है? कैसे चलेगा भाई? ऐसे मूवी को सीक्वल नहीं बोला जाता। जरा दिमाग से सोचो और सच्चाई को मानो, ठीक है? सीक्वल मूवी वही है जो डायरेक्टर शुरू से सीक्वल में काम कर रहा है, जो शुरू से 2-2 पार्ट की फिल्म के लिए स्क्रिप्ट लिख रहा है, उसको सीक्वल बोला जाता है। जहाँ पे वो आधी कहानी दिखाता है। आधी कहानी का मतलब ये होता है कि पार्ट 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता अगर पार्ट 2 नहीं आएगा तो। पार्ट 1 को लोग इसलिए लोग एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि पार्ट 2 का इंतजार रहता है। अगर पार्ट 2 अगर वो इंसान अगर लेकर के नहीं आएगा तो पार्ट 1 फिर गया ना खड्डे में, उसको कौन देखेगा भाई? कौन देखेगा बताओ? इसे कहते हैं सीक्वल मूवी। तो सच्चाई को समझो। सच्चाई को अगर नहीं समझ पाओगे तो अपनी हालत कितना बुरा है, जो सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, जरा सोचो इसके बारे में, ओके? यही है कारण। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।